हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी तरह कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो का पार्ट 1 ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने दिल्ली से नारकंडा तक का सफ़र देखा था, जहाँ हाटू पीक का सनराइज और लोकल फूड का हमने मज़ा लिया। आज पार्ट 2 में हम चलेंगे नारकंडा से चितकुल, जो है इंडिया का लास्ट विलेज। 184 किलोमीटर का ये सफ़र फुल ऑफ एडवेंचर होगा, जहां हम रास्ते में सांगला वैली, बसपा रिवर और ऑथेंटिक किन्नौरी कल्चर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी नारकंडा से सुबह लगभग 9:30 बजे शुरू की है और आज का टारगेट है चितकुल पहुंचना, जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास का लास्ट इनहेबिटेटेड विलेज। रूट है नारकंडा से रामपुर, फिर करचम, सांगला और फाइनली चितकुल। तो नारकंडा से मैं 11 किलोमीटर आगे रुका हुआ था और वहीं से एक दूसरी रोड कनेक्ट होती है जो मेन हाईवे है, रामपुर की तरफ जाता है। तो ये रोड वहाँ से बिथल और बिथल से रामपुर जाती है। तो उस रोड से थोड़ा नैरो रोड था, बट ठीक है, मुझे वापस 11 किलोमीटर वहाँ नहीं जाना पड़ा नारकंडा, ये रामपुर वाला हाईवे लेने के लिए। और अब मैं मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गया हूँ और यहाँ तो रोड की स्थिति बहुत शानदार है कंपेयर टू जहाँ से मैं अभी होके आ रहा हूँ, वो बिथल वाला रोड है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस रास्ते पे लेफ्ट में जो नदी बह रही है, सतलुज नदी, उसका जन्म या उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए आज मैं बताता हूँ। यह नदी तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है, जहाँ देवताओं की परछाई और पौराणिक कथाएं मिलती हैं। ऋग्वेद में इसे श्रुतुश्री कहा गया है, 100 धाराओं वाली नदी। रामपुर के पास बहती गोखली खड्ड में इसकी गति और तेज हो जाती है। हम तो नाश्ता करके चले थे, लेकिन गाड़ी में फ्यूल डलाने का अब समय आ गया था, क्योंकि इसे भी भूख लगती है। इन शानदार नज़ारों का मज़ा लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की वादियों में एक शहर धीरे धीरे उभरता है, रामपुर बुशहर। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक शाही इतिहास की कहानी है। कभी बुशहर रियासत की राजधानी रहा यह शहर, पद्म महल की लकड़ी की नक्काशी और औपनिवेशिक स्थापत्य में आज भी अपनी शान दिखाता है। दोस्तों, यहाँ नवंबर में लवी मेला भी लगता है, जो एक व्यापारिक पर्व है। रामपुर की मार्केट काफ़ी बड़ी है और बेसिक नीड्स के सभी सामान, खाने पीने की सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आप रास्ते में एक ब्रेक लेना चाहें तो रामपुर बुशहर इज़ द राइट प्लेस टू टेक दैट ब्रेक। और जब हम रामपुर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, सतलुज नदी हमारी साथी बन जाती है, एक शांत और शक्तिशाली धारा जो इस पूरे सफ़र को जीवन देती है। सड़क धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ती है और सामने आता है ज्योरी, एक छोटा सा कस्बा जहां से सरहन की ओर रास्ता मुड़ता है। लेकिन NH5 पर ही हमें बने रहना है, उस रास्ते पर जो हिमालय की गोद में ले जाता है। और फिर आगे आता है वह मोड़ जहां प्रकृति की भव्यता और मानव की हिम्मत मिलती है। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स बनाई गई हैं वो पहाड़ों के सेक्शंस काट के बनाई गई हैं। ये रोड अपने आप में अनूठी हैं और इस तरह की सड़कें इंडिया में और अलग सेक्शंस में बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती हैं। इससे आगे के नज़ारे और ज़्यादा शानदार होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से और आगे की तरफ निकलते हैं, आगे नज़र आता है किन्नौर द्वार। किन्नौर द्वार वो जगह है जहाँ से हमारा किन्नौर गेटवे शुरू होता है। जैसे जैसे हम किन्नौर की सीमा में दखल होते हैं, पहाड़ सिर्फ ऊँचे नहीं लगते, वो अपनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार इस जगह को किन्नर देश कहा जाता था और यहाँ देवताओं और मनुष्य के बीच की जाति यानी किन्नर रहते थे। यहाँ की हवा में रहस्य है और मिट्टी में संस्कृति है। क्या आपको पता है किन्नौर अपने एप्पल्स के लिए भी बहुत मशहूर है। आगे बढ़ते हैं तो एक चेक पोस्ट मिलता है जिस पे आपको अपनी एंट्रीज करवानी मैंडेटरी हैं, क्योंकि एंट्री करवाने के बाद ही आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। और ये रास्ता बनाया गया है चट्टान को काट के, क्लिफ हैंगिंग सेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी ना खड़ी करे, मत रुके, लेकिन लोग मानते नहीं है। पीछे लोग फिर भी सेल्फी ले रहे थे। लो भाई। दोस्तों, मेरी यात्रा चितकुल तक की है, लेकिन ये रोड आगे स्पीति वैली से भी कनेक्ट होता है। तो जो लोग काजा और स्पीति वैली ट्रिप पे जाते हैं वो भी इसी रोड से होके जाते हैं। इस रोड पे कुछ जगह स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स ऊपर से गिरते रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं,
और मैं भी इस बात को मानता हूँ। और अब इस वीडियो के द्वारा आप भी इस बात के गवाह बन रहे हैं कि हाँ, रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हैं। इन रास्तों पे जब आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह के ब्रिजेस से आप क्रॉस करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील कराएंगे। किन्नौर की गहराइयों में सतलुज नदी की धाराओं के बीच बसा है JSW का करछम वांगतू हाइड्रो एनर्जी प्लांट। दोस्तों, क्या आपको पता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 13 सितंबर 2011 को शुरू हुआ था। यहाँ की लगभग 44 किलोमीटर लंबी सुरंगें, 145 मीटर ऊंचा सर्ज शाफ्ट और 4 शक्तिशाली टरबाइन यूनिट्स इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे तकनीक और प्रकृति एक साथ काम कर सकते हैं। वांगतू के भूमिगत पावर हाउस से निकलती बिजली न सिर्फ हिमाचल को रोशन करती है बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बढ़ता कदम है। आगे बढ़ते हैं और ये माता का मंदिर मेरे राइट में आया, जहाँ पे मैंने गाड़ी रोक के हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि मेरी यात्रा आगे मंगलमय हो। बाकी लोग भी जो इस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी यात्रा मंगलमय हो। आगे बढ़ते बढ़ते ये रोड के सेक्शंस थोड़े से और स्टिफ हो जाते हैं, चढ़ाई थोड़ी और बढ़ जाती है। दोस्तों, चितकुल ही नहीं, आप और भी काफ़ी जगहें इस रूट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चितकुल घूमने के बाद आप अपनी आइटनरी में रिकोंगपियो, कल्पा, पू, नाको लेक ये सब भी ऐड कर सकते हैं इफ़ टाइम परमिट्स। हिमाचल रोडवेज काफ़ी अच्छी बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है हिमाचल में, क्योंकि एक बस तो दिल्ली से लेह तक भी हिमाचल रोडवेज की जाती है और ये उन जगहों पे भी पहुंचते हैं जहां बाकी अदर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आते हैं सांगला और रक्षम। दोस्तों, रक्षम भी एक बहुत सुंदर गाँव है और आप यहाँ भी रुकने का मन बनाना चाहें तो बिल्कुल रुक सकते हैं। किन्नौर की बसपा घाटी में बसा सांगला हिमाचल का एक ऐसा रत्न है जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती है। देवदार के घने जंगल, लाल सेबों के बाग और बर्फ से ढकी चोटियां इस घाटी को पोस्टकार्ड जैसा बना देती हैं। बसपा नदी यहाँ की जीवन रेखा है जो घाटी को न सिर्फ सिंचाई देती है बल्कि इसकी सुंदरता को भी निखारती है। सांगला का बेरिंग नाग मंदिर और कामरू किला इसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जहाँ लकड़ी की पारंपरिक वास्तुकला आज भी जीवंत है। सांगला घाटी तक पहुँचने वाली सड़कें भारत की सबसे रोमांचक और खतरनाक सड़कों में गिनी जाती हैं, लेकिन वो जहां पहुंचता है वो लौटना नहीं चाहता। तो इस झरने पे कुछ पल बिताने के बाद मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी और अब समय था आगे बढ़ने का। तो फिर हम बढ़ चले आगे की तरफ, उस गांव की तरफ जो हिमालय की गोद में बसा हुआ एक जादुई गांव है जो हमें अपनी सादगी भरे आवरण में घेर लेता है। चितकुल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत विलेज है जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आप बस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिल्ली से आप बस ले सकते हैं शिमला के लिए और फिर शिमला से रिकोंगपियो और रिकोंगपियो से चितकुल। रेगुलर बस इंटरवल पे अवेलेबल है। ये विलेज बसपा रिवर के किनारे लगभग 3450 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है और इससे इंडिया का लास्ट इनहैबिटेड विलेज भी कहा जाता है। जब आप चितकुल पहुंचते हो तो आप फील करते हो एक अलग ही वाइब, एकदम शुद्ध हवा, रॉ पहाड़ी ब्यूटी और एक सुकून जो किसी मेट्रो सिटी में कभी नहीं मिल सकता। मैंने चितकुल में अपने स्टे के लिए एक टेंट बुक किया हुआ था जो नदी किनारे है। रोड्स थोड़ी नैरो और एडवेंचरस होती हैं, लेकिन जितना टफ ये जर्नी होती है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आता है। और अब हम चल पड़े थे अपने टेंट की तरफ जो हमने बुक किया हुआ था। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इसी जगह पे रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन के दिए हुए नंबर से भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज चितकुल में और अच्छे होटल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। चितकुल में पहले बहुत कम ऑप्शंस थे, लेकिन अब ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं। काफ़ी कंस्ट्रक्शंस रास्ते में आपको दिखाई दी होंगी जो कि चल रही हैं। चितकुल के आसपास आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स, स्नो कैप्ड पीक्स और वुडन हिमालयन हाउसेस दिखाई देते हैं। सब कुछ बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा है। और हाँ, अगर आप नेचर फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट्स लेना पसंद करते हैं तो चितकुल आपके लिए एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन है। दोस्तों, आपको क्या पता है,
कि चितकुल का AQI अभी भी इंडिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चितकुल का AQI लगभग 29 है। चितकुल घूमने आने का जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच होता है। विंटर्स में ये एरिया काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल के कारण इनएक्सेसिबल हो जाता है और समर्स के मंथ्स में यहाँ वेदर प्लेजेंट होता है, ठंडी हवा, ब्राइट सनशाइन और ब्लू स्काई के साथ। एक बात और बताना चाहूँगा, गर्मी में भी यहाँ लाइट वुलन्स ज़रूर कैरी करें क्योंकि नाइट का टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो फाइनली आई रीच चितकुल और मौसम तो जैसा एक्सपेक्टेड था उससे भी प्यारा हो गया है क्योंकि हमारे आते यहाँ हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और फिलहाल बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। स्नो पीक माउंटेन्स। रात के बज रहे हैं 8 और फिलहाल मैं हूँ चितकुल में। टेम्परेचर अभी हो रहा है 4 डिग्री। तो थोड़ा स्नैक्स का मन कर रहा था तो मैं अंडे उबाल रहा हूँ और फिलहाल तो पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन क्या क्या शानदार नज़ारे हैं वो मैं कल दिखाऊंगा। तो भाई हम भारतीय तो वैसे ही जुगाड़ के लिए मशहूर हैं और फिलहाल मुझे चाहिए था गर्म पानी नहाने के लिए। तो ये भर रही है मेरी बाल्टी मेरे कैंप में और ये है हमारा देसी जुगाड़ जिससे पानी गर्म होगा। अच्छा है ना। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का नाश्ता किन्नौरी राजमा और स्टफ्ड पराठा। तो दोस्तों, अब डे 2 शुरू हो चुका था और नाश्ता करने के बाद अब समय था चितकुल को एक्सप्लोर करने का। सबसे पहले तो मैंने टेंट के बाहर निकल के चारों तरफ वादियों को निहारा और उन्हें निहारने के बाद मैं चल पड़ा आगे की तरफ। पहाड़ों में खेती कैसे होती है? ऐसे होती है। लोकल फार्मिंग देखने के बाद अब हम बढ़ चले आगे की तरफ। अब बात करते हैं चितकुल के एक और इंटरेस्टिंग और सस्टेनेबल सिस्टम के बारे में, पानी का मैनेजमेंट और वाटर चक्की। चितकुल में मॉडर्न प्लम्बिंग या वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है जैसे सिटीज़ में होता है। यहाँ लोग नेचुरल ग्लेशियर स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं फॉर देयर डेली नीड्स। घरों के बीच से एक नैरो पानी का स्ट्रीम नाला गुजरता है जो अलग अलग डायरेक्शंस में पानी को डिवाइड कर देता है, जैसे इरिगेशन, कुकिंग और वॉशिंग और लाइफ स्टॉक के लिए। हर घर के पास एक छोटा सा पानी का एंट्री पॉइंट होता है जिसे लोकल्स मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। अब हम बढ़ चले यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट माथी देवी टेम्पल की तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवी पूरे किन्नौर रीजन की रक्षा करती है। इस मंदिर की कहानी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जब देवी को राजस्थान से लाया गया था और उन्होंने इसी जगह अपना निवास चुना। लोकल लोग मानते हैं कि बिना माथी देवी की परमिशन के कोई भी यहाँ आगे नहीं बढ़ सकता। इवन गॉड्स नीड देयर अप्रूवल टू एंटर इन दिस रीजन। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है, ट्रेडिशनल वुडन स्टाइल जो देखते ही बनता है। मंदिर के पास ही एक छोटा सा लोकल बाज़ार भी है जहां आपको लोकल सामान मिल जाएंगे जैसे कि हैंड निटन वुलन, सॉक्स, कैप्स, किन्नौरी शॉल्स और कुछ रेयर पहाड़ी मसाले। यहाँ के लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन से डीपली कनेक्टेड हैं और वो आपको हर चीज़ में नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी है और मैं सरप्राइज रह गया ये देख के कि इतनी रिमोट लोकेशन पे भी गवर्नमेंट ने क्या काम कर रखा है और कितना अच्छा काम कर रखा है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सर्विस भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो एक पीसफुल ब्रेक फ्रॉम सिटी लाइफ, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त धीरे चले और सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनाई दे, देन चितकुल शुड डेफिनेटली बी ऑन योर बकेट लिस्ट। ये था चितकुल, एक आखिरी गांव लेकिन यादों में सबसे आगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
यह सफ़र आपके दिल के करीब रहा होगा। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।